अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर को ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। अजमल वजीर को ऑडियो लीक होने पर हटाया गया। वजीर आला महमूद खान का मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कामरान बंगश को नया मुशीर इत्तलात मुकर्रर कर दिया। कामरान बंगश कहते हैं अजमल वजीर की ऑडियो लीक होने के मामले की फॉरेंसिक तहकीकात करवाएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। हबीब जान ने वीडियो में कहा कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राबता किया। उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 करोड़ रुपए दिए गए। रियाली ऑपरेशन के बाद उज़ैर बलोच दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वजारत दाखिला रहमान मलिक की शक्ल में उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी। ग्रुप पूरे सिंध में IG तक के ट्रांसफर करता था। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और उनके साथी कादिर पटेल को हबीब जान ने बेनकाब कर दिया। जुर्म और सियासत साथ साथ चलते रहे। अब तक से गुफ्तगू करते हुए अली जैदी ने कहा पीपल्स पार्टी के हवाले से दुनिया को सब पता चल गया। कानून हरकत में आ चुका। सुप्रीम कोर्ट को इसको नोटिस लेना चाहिए। जो बेगुनाह मारे गए उनके लवाकिन को इंसाफ मिलना चाहिए। आज भी सर्ब्रेनिका में कत्लेआम सदमे का बाइस है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सर्ब्रेनिका में कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहते हैं कि अब भी इस बात का सदमा है कि आलमी बिरादरी ने किस तरह इंसानों के कत्लेआम की इजाज़त दी। दुनिया को ऐसे वाक़यात का तदारुक करना होगा। मकबूजा कश्मीर में भी बोस्निया की तरह कत्लेआम का खदशा है। ज़रूरी है कि इस वाक़े से सबक सीखें। आलमी बिरादरी को मुस्तकबिल में इस तरह के इक़दामात को रोकना होगा। नेप्रा की खुली कचहरी भी केलेक्टेक को सुधारने में मुकम्मल नाकाम। खुली कचहरी के बाद केलेक्टेक ने लोड शेडिंग में जालिमाना इजाफा कर दिया। रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम रहे। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लियारी, रामस्वामी, रनछोड़ लाइन, गार्डन, उस्मानाबाद, गुलशन इकबाल, तेराडी, गुलिस्तान जौहर, मलीर, गडाब के इलाकों में शदीद लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। जमात इस्लामी आज केलेक्टेक के खिलाफ शार फैसल पर धरना देगी। केलेक्टेक के ऑफिस के बाहर PTI का धरना जारी। गवर्नर सद उमर की जेर सदारत इजलास। कराची में लोड शेडिंग, सनती यूनिट्स को गैस की तसलसल से फराहमी के इक़दामात पर गौर। ताजिरों का कहना है गैस की लोड शेडिंग से सनत बंद और बेरोजगारी में इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी करे। नदीम बाबर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को मुआहदे से ज्यादा गैस फराहम कर रहे हैं। फर्नेस ऑयल में भी कोई कमी नहीं की। सनतों के लिए गैस प्रेशर के मसले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। असद उमर बोले सनतों को LNG लगाने पर गौर करना चाहिए। पंजाब में भी गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। सूबे भर में CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई कल तक के लिए बंद। तर्जुमान सुनॉर्दन के मुताबिक प्रेशर में कमी के बायस गैस सप्लाई बंद की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुतय्यन मुद्दत में मुकम्मल न होने पर तशवीश का इजहार। कहते हैं फिर साबित हुआ कि चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं। मौजूदा हुकूमत माफियाज हुकूमत की मदद से चल रहे हैं। पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट जमा न कराने बाल काली होने का इशारा है। जब आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा था तो जखीरा अंदोजी कौन कर रहा था, इस सवाल का जवाब नहीं आया। जून में किल्लत के दौरान पेट्रोल की फरोख्त ज्यादा क्यों हुई, ये पुरस्रार मौमा हल नहीं हुआ।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो स्टेशन का दौरा। उस्मान बुज़दार कहते हैं मेट्रो ट्रेन सीपैक का मंसूबा है, जल्द अज जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। मेट्रो ट्रेन का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका, साजगार हालात का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली रुकावटें दूर होते ही ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। वजीर आला की हिदायत पर पंजाब चैरिटी एक्ट 2018 के तहत पंजाब चैरिटी कमीशन कायम। उस्मान बुज़दार ने कहा, ये पोर्टल पंजाब में ई गवर्नेंस की फरोग और खिदमात की एक क्लिक पर रसाई यकीनी बनाने की कड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। कराची के 8 टाउन्स में पोलियो के माहौलियाती नमूने मुस्बत हैं। ब्रीफिंग में इंकशाफ। सक्खर सिटी, न्यू सक्खर, जैकबाबाद, हैदराबाद, दादू और कंबर से भी पोलियो के नमूने मुस्बत आए। मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना वायरस के बायस पोलियो मुहिम मार्च से रुकी हुई है। ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन नहीं दी जा रही। जुलाई से पोलियो वैक्सीन की सरगर्मियां शुरू की जाएं। कराची की 154 यूनियन काउंसिल्स में स्पेशल मोबाइल टीमों के जरिए पोलियो वैक्सीन कराने का फैसला। मुल्क भर में कोरोना के 2752 नए केसेस रिपोर्ट। 65 अफराद जाबाक, मुतासरीन की तादाद 2,40,251। अमवात की तादाद 5,123 हो गई। 1,53,134 मरीज सेहतियाब हुए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कोरोना का फैलाव रोकना हम सबके इज्तिमाई इख्तियार में है। हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत होगी और रोजगार भी चलता रहेगा। अमरीका, ब्राजील और भारत में जो हो रहा है खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी हो सकता है। 20 जून को कोरोना के 3,500 मरीज ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स पर थे। कल ये तादाद 28% कम होकर तकरीबन 2100 हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन, एहतियाती तदाबीर और आवाम के बेहतर तर्ज अमल की कामयाबी नुमाया है। कोरोना के तदारुक के लिए बुज़दार हुकूमत तवील मुद्दती जामे पॉलिसी पर अमल पैरा है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि रोजाना टेस्टिंग के नतायज की बुनियाद पर स्मार्ट लॉकडाउन की निहायत मस्बत असरात सामने आए। ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात के दौरान पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को मुहर्रमुल हराम के बाद तक पंजाब हुकूमत के तहत रखने का फैसला किया गया। NDMA ने एक्सपो सेंटर के एक हॉल में 300 बेड्स को हाई फ्लो ऑक्सीजन पर मुंतकिल कर दिया। एक्सपो सेंटर का कोई किराया पंजाब हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा नहीं है। मुल्क भर में लोकस कंट्रोल सेंटर के तहत टिड्डी दल तल्फ करने के लिए स्प्रे जारी। चारों सूबों में 26.15 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका। 22 अजला के मुतासर इलाकों में 1000 से ज्यादा टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का फहमीदा मिर्जा से मुतालिक बयान। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा ने स्पीकर सिंध असेंबली को खत लिख दिया। कहती हैं, सईद गनी ने मुझ पर CCI में टेम्पर्ड रिपोर्ट जमा कराने का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया। सईद गनी ने सिंध असेंबली में वजीर आला की मौजूदगी में इस तरह का बयान दिया। सईद गनी के बयान से आईनी फोरम की साख को नुकसान पहुंचा। बयान सिंध असेंबली के रूस की खिलाफ वर्जी है। कौमी इदारों को सियासत की नजर करके यरगमाल नहीं बनाना चाहिए। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध में करप्शन स्कैंडल। FBR ने कनासरो ब्रदर्स और अकाउंट ऑफिसर के गैर कानूनी असासे बनाने के मामले का नोटिस ले लिया। मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, नादिर कनासरो, हाकिम राहुजो के असासों की छानबीन शुरू। जवाबात और गोशवारों में फर्क आने पर बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई का इम्कान। मंजूर कनासरो ने अपने गोशवारों में मेहरान राइस मिल्स का जिक्र ही नहीं किया। ज़राई जमीन छुपाई गई। हाकिम राहुजो के मुताबिक उनके बेटे रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। रोशन कनासरो की भी अपने असासों को छुपाने की कोशिश। बेटे आरिफ कनासरो की कंपनीज के नाम पर प्रॉपर्टीज का जिक्र। नादिर कनासरो से भी जवाब तलब कर लिया गया।
और निजी एयरलाइन ने पायलट्स के मुबैना जाली लाइसेंस से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा लाइसेंस याफ्ता 9 में से 7 पायलट्स मुलाजमत छोड़ गए। 2018 और 19 में 100 पायलट्स में से 98 के लाइसेंस दुरुस्त निकले। मौजूदा 85 पायलट्स के लाइसेंस भी दुरुस्त हैं।